बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम everybody. Welcome to my channel. स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आज हम फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। इसकी ब्रांचेस में हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके बाद सेकंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ मैग्नेटिज्म, फिफ्थ एटॉमिक फ़िज़िक्स, सिक्स्थ ऑप्टिक्स, सेवन्थ साउंड, एट न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, नाइन पार्टिकल फ़िज़िक्स, 10 एस्ट्रोफिज़िक्स, 11 जियोफिज़िक्स, 12 प्लाज्मा फ़िज़िक्स। आज हम ये 12 ब्रांचेस फ़िज़िक्स की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स स्टडी करते हैं हम। मैकेनिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which concerned with the state of rest or motion of bodies subjected to forces। अब मैकेनिक्स एक ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज़ के मोशन या रेस्ट देखते हैं। अब अगर एक बॉडी हमारे पास एक जगह पर रुकी हुई है या फिर वो चल रही है, इन दोनों हालतों को हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। रेस्ट का मतलब है कि वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, और मोशन का मतलब है वो बॉडी लगातार अपनी जगह से मूव कर रही है। अगर एक बॉडी मूव करते करते अपनी जगह पर रुक जाती है आकर, तो इसका मतलब है वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है। मैकेनिक्स को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे पास ये व्हील्स हैं, व्हील्स मूव कर रहे हैं, तो इसको अगर आप देखें ये रेस्ट पोजीशन में नहीं है, ये लगातार मूव कर रहे हैं। इनका मतलब है ये मोशन में हैं, लगातार रोड पर व्हील चल रहे हैं, ये अपनी डायरेक्शन की तरफ लगातार चल रहे हैं। इसका मतलब कि ये रेस्ट की हालत में नहीं है, तो इसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर यही व्हील्स रेस्ट की हालत में भी होते तो हम इसको मैकेनिक्स में ही स्टडी करते। रेस्ट ऐसी हालत है जिसमें कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकती, और मोशन एक ऐसी हालत है जिसमें एक चीज़ लगातार चल रही है। इसी तरह ये सिंपल पेंडुलम है, इसके बॉल रिंग्स भी लगातार मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ये भी रेस्ट की हालत में नहीं है। अब ये फर्स्ट जो बॉल है ये जाके दूसरे के साथ टकराएगा तो अगला बॉल मूव करेगा और फर्स्ट वाला रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट बॉल होगा वो फिर बैकवर्ड पुल करेगा, तो उसके बाद फर्स्ट वाला दोबारा मोशन में आ जाएगा। इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखें तो ये भी हमारे पास मैकेनिक्स में ही डिफ़ाइन किया जाएगा, क्योंकि ये मोशन की हालत में भी जाता है और रेस्ट की हालत में भी मौजूद रहता है। इसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। इसका मतलब किसी भी चीज़ की मोशन और रेस्ट की फॉर्म और उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स, किसी भी चीज़ के काज और इफ़ेक्ट्स को हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। सेकंड ब्रांच है हमारे पास हीट। हीट में हम अगर देखें तो हीट में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ हीट। हीट की डेफिनेशन को देखें। हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हीट एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट टेम्परेचर, जब चीज़ों का मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। अब अगर आपके हैंड है, हैंड का टेम्परेचर कोल्ड है, तो आप आग के ऊपर करते हैं तो आग से टेम्परेचर है जो ये ट्रांसफ़र करता है आपके हैंड्स में, और आपके हैंड्स भी हॉट हो जाते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एक रोड है तो रोड का टेम्परेचर है जो वो कोल्ड है, रोड ठंडी है, उसको आप आग के ऊपर करते हैं तो आग का टेम्परेचर रोड में ट्रांसफ़र हो जाएगा कन्वेक्शन कंडक्शन के ज़रिए। कंडक्शन के ज़रिए आग का टेम्परेचर रोड में मुंतकिल हो जाएगा और रोड भी हॉट हो जाएगी। हाथों को जो आप टेम्परेचर गर्म करेगा वो कन्वेक्शन होगा, और अगर आप साइड पे बैठे हुए हैं तो टेम्परेचर आप तक हॉटनेस की फॉर्म में रेडिएशन के थ्रू आएगा। इसमें हम हीट के मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट को स्टडी करते हैं, हीट एनर्जी के फ़्लो को स्टडी करते हैं। अब हम फिज़िक्स की थर्ड ब्रांच को देखते हैं। थर्ड ब्रांच है हमारे पास साउंड। साउंड की डेफिनेशन अगर हम देखें, साउंड इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। फिज़िकल एस्पेक्ट्स साउंड के साउंड किस तरह कहाँ से आ रहा है, उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, देयर प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात एंड एप्लीकेशंस। साउंड की डेफिनेशन को अगर इंग्लिश में मैं कहूँ, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस।
अब साउंड वेव्स कहाँ से निकल रही है, क्यों निकल रही है? साउंड एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू पैदा होता है। हमें जो कानों के ज़रिए आवाज़ सुनाई देती है वो भी ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से हमें सुनाई देती है। एयर मॉलिक्यूल्स जाके ईयर ड्रम से टकराते हैं और हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। फिज़िक्स की अगर हम चौथी ब्रांच को स्टडी करें तो हमारे पास है लाइट। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ भी देखते हैं, उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज़ को, खसूसियात को, कलर्स को। लाइट के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। हमें लाइट वाइट नज़र आती है लेकिन लाइट का कलर वाइट नहीं होता, मुख्तलिफ़ कलर्स के कॉम्बिनेशन से लाइट बनती है। इसमें हम लाइट का वन मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने का तरीका देखते हैं। अब आपके सामने एक बिल्डिंग है, लाइट एक साइड से इंटर होकर दूसरी साइड में वेव्स की फॉर्म में और मुख्तलिफ़ कलर्स में जा रही है। हत्ता कि लाइट जो इंटर हो रही है उसका कलर वाइट है लेकिन जो बाहर निकल रही है लाइट वो मुख्तलिफ़ कलर्स में है। ऑप्टिक्स को अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। फिफ्थ ब्रांच फिज़िक्स की देखें तो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के रिलेशनशिप को देखें तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the charges at rest and in motion। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो रेस्ट और मोशन दोनों की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। देयर इफ़ेक्ट्स, उनके असरात, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, मकनातीस के साथ उनके रिलेशनशिप। अब मकनातीस इधर मैग्नेट नहीं है, इधर इलेक्ट्रिसिटी का अपना मैग्नेट है, करंट का एक अपना मैग्नेट है। अगर हम वायर के पास मीटर लगाकर चेक करें तो वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक शो हो रही होती है और वो करंट को शो करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अपना मैग्नेट है। इलेक्ट्रिसिटी अपने सराउंडेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है जिसे हम मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। मकनातीसी सलाहियत के साथ उसका रिलेशनशिप हम मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्ली एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्ली। न्यूक्ली के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बिहेवियर को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी न्यूक्लियर आइटम्स बनती हैं जिस तरह रॉकेट्स हो गए, इनमें जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं वो तमाम हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम एटम्स के, न्यूक्ली के, पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कौन सा पार्टिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उस हिसाब से रॉकेट्स के अंदर उस आइटम को, उस पार्टिकल को, उसके बिहेवियर को देखते हुए यूज़ किया जाता है। और इसी तरह न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टडी करके बहुत ज़्यादा रॉकेट्स और इस तरह की चीज़ें, आलात वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स की डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। जियो फिज़िक्स में हमारे पास अर्थ के अंदर के माहौल को, स्ट्रक्चर को, अर्थ के अंदर कितना वाटर है, अर्थ के अंदर कितना हिस्सा लैंड पर मुश्तमिल है, कितनी एयर है, कौन सी गैसेस, अर्थ के अंदर जो कुछ भी है वो तमाम हम जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। जियो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द इंटरनल, अंदरूनी स्ट्रक्चर, साख्त ऑफ द अर्थ। ज़मीन की अंदरूनी साख्त को हम जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास मौसम की ख़राबी को अगर हम देखें वो भी हम जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। फ्लड प्रिडिक्शन, सैलाब आने के ख़तरात को हम जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ किस तरह की है, स्फीयर है, सर्कल है या जो भी है, लेकिन अर्थ स्फीयर है, ठीक है, तो इसको हम जियो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फ़िज़िक्स की प्लाज्मा। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में अगर हम देखें, व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है।
स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेट आप जानते हैं सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड particles are totally packed to each other. Liquid particles have little distance between them. Gas particles are far away from each other. और प्लाज्मा हमारे पास गैस की फॉर्म है जो हीट फॉर्म है, गर्म गैस इसे हम कह सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में हर जगह प्लाज्मा है, हमारे आगे पीछे हर जगह प्लाज्मा है। स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, तमाम चीज़ें प्लाज्मा की बनी हुई हैं। प्लाज्मा लाइट की फॉर्म है। हमारे यहाँ एलईडी बल्ब हैं जो इनके अंदर नहीं, लेकिन जो बल्ब पहले आते थे येलो लाइट वाले, उनके अंदर प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा एक गैस है जो हॉट फॉर्म में होती है, जिससे कोई चीज़ जल भी सकती है। हमारे यूनिवर्स में हर जगह प्लाज्मा मौजूद है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, अर्थ, सन, मून, हर चीज़ प्लाज्मा से बनी हुई है। हमारी अर्थ में प्लाज्मा की रेशो कम है। याद रखना, बाकी तमाम प्लैनेट यूनिवर्स में तमाम प्लैनेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सारा प्लाज्मा मौजूद है उधर। प्लाज्मा हमारी अर्थ में सबसे कम है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है जहाँ पार्टिकल्स आर टोटली पैक्ड, लिक्विड है जहाँ पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस है, गैस है, गैस में पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस है। अब प्लाज्मा में भी गैस के पार्टिकल्स जितना डिस्टेंस है, लेकिन प्लाज्मा में लाइटनिंग बहुत है। एक किस्म की लाइटनिंग इस कदर ज़्यादा है कि ये हॉट फॉर्म में लाइटनिंग। प्लाज्मा को देखें अगर आप, व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ अ सुपर हीटेड मैटर, बहुत ज़्यादा गर्म मादा है ये। सो हॉट डैट द इलेक्ट्रॉन्स आर राइब्ड अवे फ्रॉम द एटम्स फॉर्मिंग आयोनाइज्ड गैस। इलेक्ट्रॉन है जो वो एक दूसरे से राइब्ड अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं इसे आयोनाइज्ड गैस बनाने के लिए। इफ़ कंप्राइजेज ओवर 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स, ये कायनात में 99% कायनात प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में, प्लाज्मा ग्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, यही प्लाज्मा तारों की फॉर्म में चमकती है। नेबुलास एंड इवन द एरर्स दैट समटाइम रिपल अबव द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल में समटाइम्स प्लाज्मा की फॉर्म में स्टार्स आते हैं। डेट ब्रांच ऑफ लाइटनिंग दैट क्रैक्स द स्काई इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो ये बाज़ का सितारे टूटते हुए में नज़र आते हैं, ये प्लाज्मा की फॉर्म है। सो आर द नियॉन साइंस अलोंग आवर सिटी स्ट्रीट्स, नियॉन साइंस में हमें सड़कों, अपने शहरों की सड़कों में भी प्लाज्मा नज़र आती है। एंड सो इज़ आवर सन, हमारा सूरज भी प्लाज्मा की सबसे बड़ी एक फॉर्म है हमारे पास, आवर सन। द स्टार दैट मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल, तारों की ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन है और ये प्लाज्मा की फॉर्म है। अगर हमने तारे ज़मीन पर देखने हैं तो ये हमारे पास पॉसिबल है क्योंकि प्लाज्मा ज़मीन पर भी मौजूद है। अब हम अगर देखें, मैकेनिक्स हम स्टडी कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेटिज्म हम स्टडी कर चुके हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स ने हमने स्टडी की। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनके अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं जो उनको स्टडी करते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स हम स्टडी कर चुके हैं। साउंड भी हमने स्टडी कर लिया है। न्यूक्लियर फिज़िक्स भी हम स्टडी कर चुके हैं। पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम जैसे पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको स्टडी करते हैं। उसके बाद एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉट, स्पेस की जो फ़िज़िक्स है उसको हम इस एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और वहाँ डिस्कवरी करते हैं, वहाँ में जितनी इजादात होती हैं वो तमाम एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी होती हैं। जियोफिज़िक्स में हम ज़मीन की स्टडी करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और 12 पॉइंट है हमारे पास प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ गैस एंड द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा फ़िज़िक्स। आवर होल यूनिवर्स कंप्राइजेज प्लाज्मा, हमारी सारी कायनात प्लाज्मा से बनी हुई है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जब कुछ भी नहीं था प्लाज्मा तब भी मौजूद थी। ज़मीन में प्लाज्मा तब भी मौजूद थी। ज़मीन अगर हम देखें, अर्थ, जुपिटर,
जितने भी सियारे हैं हमारे पास, सन में भी प्लाज्मा बहुत ज़्यादा मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स तमाम समझा भी दी और उनकी डायग्राम स्ट्रक्चर भी समझा दी हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.